Good morning to all. My name is Dr. Shafali Daya. I am working as PGT Chemistry at GSSS Katarpuri Gurgaon. Students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सब टॉपिक्स आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. In 1927, valence bond theory was introduced by Hitler in London, जिसको बाद में डेवलप किया पॉलिंग एंड अदर्स ने. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्ड को. कोवलेंट बॉन्ड इज सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो एक्सप्लेन किया गया टू अ नेक्स्ट स्टेप, जिसको हमने कहा ओवरलैपिंग. जब दो एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं तो उनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ओवरलैप करते हैं, जिससे कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट. दिस इज सिंपल कोवलेंट बॉन्ड जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. द वेरी फर्स्ट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए. सेकेंड इज ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. थर्ड इज 50% के अबाउट ओवरलैपिंग होनी चाहिए. द क्लोजर द एटम्स, more will be the overlapping, and more will be the overlapping, bond is strong. Now bond strength actually depends upon the bond energy. More the bond energy, that is the energy released during the formation of bond, more is the strength of bond. Hence we can say overlapping directly depends upon the bond strength, which later upon the bond energy, right. The bond is strong when there is strong electrostatic attraction between the two nuclei of two different atoms, right. The next I will explain it by potential energy diagram. यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिख रहा है बिटवीन द टू एटम्स एंड y एक्सिस पर एनर्जी, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन को ही लिया है. इन द राइट हैंड साइड आप देखें कि दो एटम्स एक दूसरे से सफिशेंटली अपार्ट हैं. जैसे जैसे वो दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दे अप्रोच ईच अदर, एनर्जी जो हम रेड लाइन से शो कर रहे हैं दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ग्रेजुअली जो डिक्रीज है वो मिनिमम एनर्जी जब होगी जब हमारे दोनों एटम्स के ऑर्बिटल एक्चुअली ओवरलैप कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट बॉन्ड इज फॉर्मिंग. Mean to say the formation of bond occurs when the energy is minimum, right. This is the condition for the formation of covalent bond. This is just an example. हाँ जी, यहाँ हमने रिपल्शन भी लिखा है. आप देखें, रिपल्शन जब होता है जब जो ओवरलैप है वो हमारी 50% को आगे इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे में रिपल्सिव फोर्सेस को इंक्रीज़ करते हैं एंड द मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड दैट फॉर्म बिकम्स अनस्टेबल, राइट. अब बॉन्ड हमारे पास टू टाइप्स के बन जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर इज पाई बॉन्ड. नाउ सिग्मा बॉन्ड तब बनता है बच्चे जब हम अलोंग द एक्सेस ओवरलैप करते हैं, लाइक एक्स एक्स वाई एक्स एक्स के ऊपर हमारी ओवरलैपिंग हो, वाई वाई के ऊपर ओवरलैपिंग हो, जेड जेड के ऊपर ओवरलैपिंग हो. जब दो ऑर्बिटल्स सेम एक्सेस के अंदर ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल, साइडवाइज, लेटरल ओवरलैपिंग को कहते हैं. पाई के अंदर जब हमारे बॉन्ड्स नियर बॉन्ड बनता है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल्स के से बनता है, और जो हमारा
पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में बनता है। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, जब दोनों एटम्स क्लोज आ जाते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखें, सिग्मा बॉन्ड हमारे को 3 टाइप्स के मिलेंगे जब हम s और p ऑर्बिटल की बात करते हैं। एक है s और s ऑर्बिटल, जब हमारा सेम अलोंग द एक्सिस बात कर रहे हैं। s इन p b कंडीशन के अंदर अलोंग द एक्सिस, s इन p अलोंग द सेम एक्सिस है। p इन p जब दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं अलोंग द सेम एक्सिस। इन कंडीशंस के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को देख सकते हैं। पाई बॉन्ड के अंदर आप देखें, जो ये ब्लैक लाइन है इट इज़ शोइंग द एक्सिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद जो 2 नोड्स हैं 1 एंड नोड 2, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, जिससे कि आप देखें दोनों p ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो लेटरल और साइड वाइज ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पर हमारी एक ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, एक ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। मीन टू से हाफ ऑफ द pi cloud is above the plane and half below the plane. This is actually perpendicular to sigma bond. Now the difference between sigma and pi bond. Simple, the difference is सेम एक्सिस में जब ओवरलैपिंग होती है देन इट इज़ सिग्मा, एंड जब साइड वाइज होती है देन इट इज़ पाई। सिग्मा के अंदर हम फ्री रोटेशन कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, एंड पाई हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में होता है। अगर हम उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो सिग्मा वहाँ सस्टेन करेगा बट पाई ब्रेक कर जाएगा, राइट। पी एंड डी ऑर्बिटल्स के अंदर हम आप पाई और पाई ओवरलैपिंग को देख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, राइट। द नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल। आप देखें C2H4 एल्कीन के अंदर हम शो कर रहे हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर यू आर शोइंग दिस ब्लैक लाइन्स, दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, दे आर फॉर्मिंग दिस प्लेन। यू सी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ये सेम प्लेन में आ गए हैं, इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। इनके परपेंडिकुलर जो ग्रीन वाला ऑर्बिटल है दैट इज पी ऑर्बिटल, जो कि ओवरलैप करता है साइड वाइज एंड पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाफ अबव द प्लेन है एंड हाफ बिलो। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बच्चे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं एटम के वो मिक्सिंग शो करते हैं, जिनकी बीच बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस है एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एनर्जी एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप, और वो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनकी कंडीशंस ये हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी है वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने हाइब्रिडाइज करते हैं उतने ही रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं। इसके लिए ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कभी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। इट इज़ एट द रेस्ट, जब भी उसे ज़रूरत है एटम को तब वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अदरवाइज we'll not see any kind of hybridization. Shape of the molecule hybridization से best predict होती है, और वो अब हम देखेंगे आगे कैसे, right? The next types of hybridization. इसके अंदर हम इस स्लाइड में 3 types of hybridization दिखा रहे हैं, sp3, sp2 and sp। ये सिंपल हैं तो इसलिए सबसे पहले यही एक्सप्लेन करें। जब 1s लेफ्ट हैंड में देखें 1s इन 3p, px, py, pz,
राइट। जब आपस में ये हाइब्रिडाइज करते हैं तो ये कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक्चुअली 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और इनकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। sp2 hybridization के अंदर 1s and 2p will contribute to form sp2 with trigonal planar shape. Then sp 1s and 1p they'll form sp and the geometry will be linear. Now the next is हमारे पास complete जो हम शो करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारे पास d ऑर्बिटल भी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी। द फोर्थ इज जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1s 3p एंड 1d। इसके अंदर शेप है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट हमारे पास है d2 जिसके अंदर 2 ऑर्बिटल d के हैं, s एक s का, p3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 जिसके अंदर हमारे पास इन टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। राइट, द शेप इज ऑक्टाहेड्रन, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन पे। sp हाइब्रिडाइजेशन आपको जैसे अबव नंबर 1 फिगर दिख रही है, इसके अंदर कार्बन इज शोइंग sp हाइब्रिडाइजेशन बाय दीज येलो ऑर्बिटल्स। ये येलो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट है, सो द ज्योमेट्री इज लीनियर। यहाँ पर p ऑर्बिटल जो बाकी 2 बच गए, उस p में px एंड s अगर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, तो py एंड pz जो रिमेनिंग है वो आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम नीचे आ जाते हैं, हम सिग्मा एंड पाई पढ़ चुके। यू सी जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सेम एक्सिस में 2 ऑर्बिटल हमारे पास मिल गए। एक अलोंग द एक्सिस इधर सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, एक अलोंग द एक्सिस इधर सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। सो 2 सिग्मा बॉन्डिंग वी कैन ऑब्जर्व। अब हमारे पास 2 पाई ऑर्बिटल्स हैं, 1 दिस 1 एंड द 2। जो ये वाला 1 है, लुक, ये वाला और ये वाला हाफ अबव एंड हाफ बिलो द सिग्मा पाई क्लाउड्स बना रहे हैं। मतलब बेटा यहाँ पर ये एक प्रॉपर पूरा पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एंड सिमिलर इज द कंडीशन ऑन द अदर साइड, जो दूसरा वाला p है वो दूसरा पाई बना रहा है। मतलब मीन टू से द एग्जाम्पल फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन इज CO2, जहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और दोनों साइड, बोथ साइड 1 एंड 2, दोनों साइड हमारे पास एक एक पाई बॉन्ड है। राइट, नेक्स्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर आपको हम फिगर वाइज एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक s है, ये px है, ये py है। तीनों अगर हमारे हाइब्रिड करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एंड द 3 एक दूसरे से डिस्टेंट रहने के लिए 120 का बॉन्ड एंगल बनाएंगे आपस में। लुक एट दिस पर्पल वन, दीज 3 आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ sp2 और जो रिमेनिंग py बच गया दैट इज ब्लू इन कलर और ये हमारा इनके परपेंडिकुलर है C। This is the p orbital which is all along. These hybrid are in same axis. ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और जो ये p remaining है this will form the pi bond. The next we will see sp3 hybridization. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी 1s दिस ब्लू एंड 3 p ऑर्बिटल्स, ये 4 हमारे sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे को ज्योमेट्रिकली टेट्राहेड्रल शेप में एडजस्ट करते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। जो ये चारों ऑर्बिटल्स हैं ये इक्वल एनर्जी के हैं, ये इक्वली अपार्ट हैं और ये सारे के सारे
तब बनेंगे, तब हाइब्रिडाइजेशन होगी जब एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। CH4 हमारे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1 2p2 2px1 2py1। जब हमारा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2pz में आ जाता है, और सभी जो हमारे चारों हैं, एक s और 3p, वो इक्वल एनर्जी लेवल्स पे आते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं sp3। ये तीनों sp3 सेम एनर्जी के हैं, सेम बॉन्ड लेंथ के हैं, तो इसीलिए ये एक एक हाइड्रोजन को इक्वली विद सिग्मा बॉन्ड करते हैं और CH4 मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। द नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर आप देखें with 1s 3p 1d is also involved in the hybridization, resulting in the formation of 5 hybrid orbitals and showing the geometry of trigonal bipyramidal। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आप लाइन डायग्राम से देखें, जो ये वाला एग्जाम्पल है PCl5 का, इसके अंदर P इज द सेंट्रल एटम और जो 3 ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल, दीज आर ऑल इक्वेटोरियल क्लोरीन, जो कि उसके सेंटर में इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहे हैं। और जो हमारा PCl2 रह गए, वन अबव दिस इक्वेटोरियल प्लेन एंड वन बिलो, ये एक्सियल बॉन्ड बना रहे हैं। और PCl5 इज द एग्जाम्पल फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर आप देखें जो Cl है वो अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बना रहा है पांचों हमारे sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। द नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे 1s 3p and 2d are actually hybridizing to forming an octahedral geometry। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बी दे आर एट द इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल बॉन्ड्स। जो 4 फ्लोरीन है वो इक्वेटोरियल में अरेंज होते हैं एंड द 2 फ्लोरीन आर ऑन द एक्सियल। ये SF6 की ज्योमेट्री आपको हम दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, राइट। द नेक्स्ट हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे इनकी समरी। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp, जिसके अंदर s एंड p का 50-50 पार्टिसिपेशन है, 2 ऑर्बिटल्स हमारे इसके अंदर बनते हैं। द नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन वेयर s इज 33% एंड द p इज 66%, राइट। यहाँ पर हमारे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का बनता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री का बनता है, जिसके अंदर 25% इज द s करेक्टर एंड 75% इज द p करेक्टर, राइट। द नेक्स्ट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो कि 2 एक्सियल और जिसके अंदर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं, और 3 हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। एंड जो हमारे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मीन टू से दे आर एक्चुअली 90 डिग्री अपार्ट। देन इन sp3d2 hybridization, 1s 3p and 2d orbitals are involved for the formation of 6 orbitals. They are identical in energy, they are hybrid orbitals actually, and their geometry is octahedral और इनका bond angle is 90 degree. 4 are on the equatorial plane and 2 are on the axial side, right? This is the summary of all the hybridization we
just read. Now this is the simple explanation. ये हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या उनकी ज्योमेट्री है, कितना उनका बॉन्ड लेंथ है, इट इज़ वेल एक्सप्लेन. यहाँ पर हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. Now look, BF2, this is linear. HgCl2, this is linear. Now this is what? BF3, it's okay. B is center and F are on the sides. Now this is what? CaH4. अभी हमने ये पढ़ा था एग्जाम्पल में. नेक्स्ट है हमारे पास NH3 and H2O. NH4 we can explain, 4 bonds हैं यहाँ पर. NH3 H2O, इसको नोट रख करें. नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ अभी इनके बारे में. फिर है PF5, SF4, BRF3. माइंड इट, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, आपके थोड़ी वेरिएशन आ रही है बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट. इसको अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आगे. एक्चुअली हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रीज हैं वो इस टेबल से आपको थोड़ी क्लियर होंगी. फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दोनों एक दूसरे के लीनियर होते हैं, बॉन्ड एंगल 180 होता है. दिस इज एज सिंपल एज सेड. नेक्स्ट वाली के अंदर हमारे पास 3 बनते हैं, जिसके अंदर हम वी कैन से कि हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर ना बन के कोई भी एक हमारा लोन पेयर बन जाए. जब हमारे पास ये लोन पेयर होगा वन ऑफ देम, तो हमारी जो शेप होगी वो बेंट होगी. ये लोन पेयर है, ये बेंट शेप है. 3 एटम्स आर देयर, 1, 2 and 3, राइट. The next is moving further. 2 हमारे पास लोन पेयर हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड पेयर हो सकता है. उस कंडीशन में हमारी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी. नेक्स्ट इज sp3. sp3 के अंदर यू सी हमारे पास टेट्राहेड्रल है नॉर्मल कंडीशंस में, बट जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक लोन पेयर है तो हमारी शेप पिरामिडल हो जाती है. जब 2 लोन पेयर है इट कुड बी बेंट. जब 3 लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड पेयर है, इट कुड बी लीनियर. इसके एग्जाम्पल्स हैं, माइंड इट, इसको याद रखें, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ये. द नेक्स्ट इज sp3d. यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पे हैं. इसको हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोला. लेकिन अगर कोई भी एक प्लानर के अंदर लोन पेयर है तो हमारा सीसॉ शेप हो जाएगी. लुक, ये बेस है और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो कि एक सी सॉ की तरह हमारे को नज़र आएगी. ये होगा हमारा SF4 में. नेक्स्ट इज टी शेप. टी शेप के अंदर 2 लोन पेयर हो गए हैं, 1 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज टी शेप एंड दिस इज लीनियर. नाउ कम हियर, दिस इज sp3d2. द जनरल फॉर्म इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब सिंगल एक साइड लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, बाई पिरामिडल नहीं रहा, सिंपल वन साइड पिरामिड बनेगी, राइट. जब दोनों साइड है तो स्क्वायर प्लानर हो गया, सिंपल. नेक्स्ट इज टी शेप्ड हो गया. हाउ? ये स्ट्रेट और ये इसका टी. फाइन. द नेक्स्ट इज sp3d3. ये आपको अभी नहीं है सिलेबस में, बट इट इज़ लाइक आयोडीन. जो और बड़े एटम्स हैं उनमें होती है ये. इसके अंदर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है. पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर एक्सियल में हो जाएगा तो इट विल बी पेंटागोनल पिरामिडल. इसको अब हम आगे थोड़ा इससे एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जाम्पल्स. वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दीज 2 एग्जाम्पल्स आर. सबसे पहले वाटर. वाटर इज H2O. सिंगल O है, उसके दोनों साइड बॉन्ड पेयर है, वो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है. दिस 1 एंड दिस इज 2, राइट. ये 2 हमारे इसके पास हैं लोन पेयर ऑक्सीजन के पास. अब हमारे पास 4 बॉन्ड्स हो गए, 1, 2, 3 and 4. The shape, the geometry is tetrahedral, but the shape is bent. Look at the shape. लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, हमारी शेप कैसी है? बेंट शेप है. एक्चुअली द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. इट शुड बी
ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट जब हमारा लोन पेयर है तो हमें लोन पेयर नहीं काउंट करना, हम शेप के अंदर इसको बेंड शेप लेते हैं और जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से चेंज होके 104.4 डिग्री पर रिड्यूस हो जाता है। दिस आंसर दिस कैन बी आंसर्ड बाय वेस्पर थ्योरी, जो ये बताती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज़्यादा होता है। मीन टू से ये दो लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड पेयर को पुश करते हैं और इन बॉन्ड पेयर्स को क्लोज ले आते हैं, जिससे कि जो इनका बॉन्ड पेयर्स के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 109 से डिक्रीज करके 104 पर चला जाता है। सिमिलरली जब हम अमोनिया की बात करते हैं, माइंडेड, मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स बोले थे, जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में सिंगल लोन पेयर है। यहाँ पर भी the geometry should be tetrahedral, but due to this lone pair the shape becomes what? Pyramidal. Nitrogen, hydrogen, 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 this is pyramidal shape. अब हमारे पास सेम कंडीशन है विद वेस्पर थ्योरी। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा लोन पेयर है इट इज़ पुशिंग द 3 bonded pairs together, and this pushing resulting in the formation of 107.3 degree the bond angle, right? These two are very important questions and they should be nicely seen and explained, right? So in the end we can say कि hybridization, valence bond theory and Vesper theory, all the three, ये हमें एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है। आज हमारा टॉपिक यहीं तक है। अब हम इसका असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट हमारा NCERT जो हमारी बेसिक कोर्स बुक है उसी में से आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दूसरा, आप हमारा वीडियो ध्यान से देखें। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमारे को sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। द थर्ड इज़ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखने को देती हूँ, आप इसके लिए ज़रा से हिंट है वो नोट करें कि सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। लेटर ऑन हम बता सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड में से कितने सिग्मा कितने पाई है। माइंड इट, पूरे मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, नॉट बिटवीन द सेंटर एटम्स ओनली, राइट। The next is considering x-axis as the internuclear axis, which of the following will not form a sigma bond and why? इसके लिए आप नोट करें कि जो पैरेलल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, राइट। The next question is which hybrid orbitals are used by carbon atoms in the following molecules? इसमें आपको मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है। येस आई नो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए आपको नंबरिंग करें और उनकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, राइट। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हम सबसे पहली वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आप नोट कीजिएगा, आपको टॉपिक के अंदर ये मिलेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने नोट किया था और उसके इन न्यूक्लियाई एंड द अदर एटम का इलेक्ट्रॉन, उनके आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो ओवरलैपिंग के ड्यूरेशन में इंक्रीज हो जाती है एंड द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट। दिस इज द हिंट फॉर दैट। The next is although geometries of ammonia and water molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia. ये बिल्कुल इमीडिएटली से पहले वाली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया। आई एक्सपेक्ट यू कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नोट डाउन द क्वेश्चंस प्लीज़। अभी मैंने आपको हिंट देनी है इसकी, नोट देम डाउन
Very nice. You will take them as your assignments. Thank you.